आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। हिंदू टाइगर फोर्स संगठन जबलपुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के व्यापारियों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञापन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी गई कि शहर के अंदर 2 प्रकार के नियम और कानून चल रहे हैं। रात्रि में जहां हिंदू क्षेत्र में व्यापारी दुकान लगाते हैं तो उन्हें रात्रि 11 बजे तक प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती दुकान बंद करवा दी जाती है, लेकिन मुस्लिम क्षेत्रों में ऐसा प्रावधान नहीं है। वहाँ पूरी रात भर दुकानें संचालित होती हैं और न ही उन क्षेत्रों में कोई भी जांच की जाती है और ना ही हेलमेट या गाड़ी के कागजात चेक की जाते हैं। साथ ही अतिक्रमण भी इन क्षेत्रों से नहीं हटाया जाता है। दुकानें मुस्लिम क्षेत्र में रात्रि भर चलती हैं। पूरी रात कारखाने चलते हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते आज ज्ञापन सौंपते हुए मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। आज हिंदू टाइगर फोर्स संगठन के द्वारा हमने माननीय पुलिस अधीक्षक एसपी साहब को एक ज्ञापन के रूप में इनको हमने ये चेतावनी भी दी है कि भाई जो मुस्लिम क्षेत्र और हिंदू क्षेत्र में फ़र्क क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है। मुस्लिम क्षेत्र में रात भर दुकानें खुली रहती हैं, मांस की दुकानें, चाय की दुकानें, टपरे सभी चलती हैं, लेकिन हिंदू क्षेत्र में ऐसा नहीं। हिंदू क्षेत्र में 10:30-11 बजे अभद्रता के साथ बोलकर दुकान बंद करवा दी जाती है। तो हम इसी के लिए एक ज्ञापन तैयार किया और दिया है हिंदू टाइगर फोर्स ने, ताकि जल्द से जल्द ये कानून लागू हो कि भाई देश हिंदू राष्ट्र है, कानून एक है तो सभी के लिए एक सा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिम के लिए क्यों छूट दी जाती है? क्यों? मैन हम चाहते हैं जो मंडी मदार टेकरी, रद्दी चौकी है और अपना सिंधी कैंप से जो पूरा क्षेत्र लगता है राजा चौक, इसमें क्षेत्र में कार्रवाई होनी चाहिए, अतिक्रमण भी होना चाहिए और वाहन की चेकिंग भी सिर्फ हिंदू क्षेत्रों में ही क्यों हिंदू को टारगेट करके। अभी बकरीद थी 2 दिन के लिए, तो वाहन चेकिंग क्यों बंद की गई, किसके कहने पर की गई? हम तो ये चाहते प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई, नहीं तो 15 दिन हफ्ते भर का हमने टाइम दिया, इसके बाद हम अनशन पे बैठ जाएंगे। किस प्रकार की दुकानें खुली रहती रात तक वहाँ पर? रात भर चाय, पान और मांस की दुकानें और हर प्रकार की अनैतिक गतिविधियां होती वहाँ पे। आश्वासन क्या मिला है? हमें आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती 15 दिन के अंदर तो हम रद्दी चौकी में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यही हमारी मांग है। जो 2 प्रकार का प्रशासन की तरफ से व्यवहार किया जाता है कि रात के 11 बजे के बाद हिंदू बहुल्य क्षेत्र की दुकानें जो हैं 11 बजे तक परमिशन दी जाती है खोलने की, और अदर मोहल्ले में जैसे रद्दी चौकी हो गया, अपना चांदनी चौक हो गया, जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां पर सारी की सारी रात दुकानें खुली रहती हैं और वहां पे अवैध प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जिसके तरफ प्रशासन की कोई नज़र नहीं जाती है। क्या कारण है कि केवल हिंदुओं के लिए ही नियम कानून बनाए गए हैं और अन्य समुदाय के लिए हर प्रकार की छूट है। वहाँ बिजली चोरी की जलाते हैं, उसकी मतलब उसके ऊपर चेकिंग नहीं होती है। वहाँ रात भर तक दुकानें खुली रहती हैं, उनको बंद नहीं कराया जाता है। यदि संविधान में कानून बना है, सबके लिए संविधान एक है, तो फिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है और अन्य विशेष समुदाय को इतनी छूट प्रशासन ने क्यों दे रखी है? यदि प्रशासन एक तरफ यदि इस तरह से ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर हिंदुओं को भी अपना 24 घंटे दुकान खोलने का अधिकार दिया जाए। हिंदू भी सक्षम बने, हिंदू भी सुदृढ़ बने, वह उसकी भी आर्थिक स्थिति और जो उसकी मनोदशा है वह भी बदलनी चाहिए। और नहीं तो फिर कानून यदि बना रहा है, प्रशासन ने कानून बनाया तो उस कानून को सबके लिए एक समान बनाया जाए। फिलहाल क्या आश्वासन मिला? अभी ये आश्वासन मिला है कि नगर निगम में मतलब जाकर आप जानकारी दें कि वहाँ पे जो खुले में जो मांस बिकता है उसके लिए आप नगर निगम में जाकर बात करें और यहाँ से प्रशासन कार्यवाही करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है उस आश्वासन को मतलब ठोस कदम उठाया जाएगा। ये है कि कुछ क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा दुकानें समय से जो आगे खुली रहती हैं या ट्रैफिक के वायलेशंस पे पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो मेरे द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है कि पुलिस उसमें बेहतर कार्रवाई करेगी।